लेकिन ये कितनी बुरी सतह है। ये पत्थर हिल रहा है। पैर आपके बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं और ये वजह है कि पैरों को सीधा रख पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वहाँ ग्लेशियर गिर रहा है, आवाज़ सुनी तुमने? वहाँ ग्लेशियर के गिरने की आवाज़ आई है, बहुत तेज। ग्लेशियर के फटने की आवाज़ है और ये अगर यहाँ हो रहा है तो ये कभी भी नीचे धंस सकते हैं। निकलो जल्दी, निकलो जल्दी, निकलो। आगे जो भी चीजें देख रहे हैं ये भारतीय टेलीविजन में पहली बार आप देख रहे हैं। जो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं यहां सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष का कैमरा पहुंचा हुआ है। इस रास्ते पर सिर्फ सबसे बड़े भाई यानी युधिष्ठिर और उनका श्वान जा पाया था। स्वर्गारोहिणी नाम तो सुना होगा, वही पौराणिक मार्ग जिसे पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए चुना था, जिसे दुनिया स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से जानती है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? ये तो कई बार दिखाया जा चुका है, टीवी चैनलों पर, इंटरनेट पर, कई ब्लॉगर्स के यूट्यूब चैनल पर चल चल कर इसका टेप घिस चुका है। तो सुनिए, स्वर्गारोहिणी और स्वर्ग की सीढ़ी के नाम पर आपने अभी तक जो कुछ भी देखा पढ़ा वो सब अधूरा था। अगर आप YouTube से सर्च करोगे या और गूगल वगैरह से सर्च करोगे तो आपको दूर से ये वीडियो मिल सकता है। आप कलयुग में कोई गया है यहाँ? कलयुग में अभी तक कोई नहीं जा पाया। स्वर्गारोहिणी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक ही जा पाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक जो देखा वो क्या था और आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं। आपने अभी तक स्वर्ग की सीढ़ी के नाम पर केवल स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की दूर की तस्वीरें देखी हैं, महज कुछ चोटियों को निहारा है। क्या आपने करीब से वो सीढ़ियां देखी हैं जिस पर चढ़कर युधिष्ठिर ने स्वर्ग की तरफ अंतिम कदम बढ़ाया था? ये देखना, स्वर्ग की पहली सीढ़ी मेरे ठीक पीछे। वो जगह देखी है जहां युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए इंद्र का विमान उतरा था? यही वो जगह है जहां पर रथ आकर रुका था, जिस पर युधिष्ठिर चढ़े और सीधा स्वर्ग के लिए चले गए थे। सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम की समाधि के अवशेष देखे हैं जो आज भी हिमालय के तंग दर्रों में पड़े हैं। यही है पांडवों के भाई नकुल के समाधि स्थल। ये जो शिला आपको नजर आ रही है, दरअसल ये भीम के गदा के प्रतीक मानी जाती है। किसी ने नहीं देखा क्योंकि महाभारत के इन साक्ष्यों तक पहुंचना आज भी नामुमकिन माना जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शतोपन से स्वर्गारोहिणी का स्टेप देख सकते हो। वहाँ तक जाने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं किया और किसी को करनी है सर तो वो बहुत डिफिकल्ट है सर।
इधर उधर भटक जाएगा तो फिर यहाँ चिल्लाने से भी जो है कोई किसी को सुनाई नहीं दे पाता। बहुत ग्लेशियर है, उसके नीचे अभी पता नहीं कितनी लाशें हैं। सबसे खतरनाक यही है कि आपको ग्लेशियर के इस रास्ते से होकर आना है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई पहुंचा नहीं तो इन साक्ष्यों का पता कैसे चला और महाभारत की ये सभी अहम निशानियां कहां हैं? तो ध्यान से सुनिए। आज तक स्वर्गारोहिणी का सफर इसी नक्शे के रास्ते पर होता रहा है, जो उत्तराखंड के माणा गांव से शुरू होकर वसुधारा, लक्ष्मीवन, सहस्त्रधारा, चक्रतीर्थ होते हुए सतोपंथ झील तक पहुंचता है। सतोपंथ पर भीम ने देह त्यागा, फिर युधिष्ठिर स्वान के साथ स्वर्ग के रास्ते आगे बढ़ गए। सारे शोध, सारी जानकारी सतोपंथ पर खत्म हो जाती है। उसके आगे क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन वेद व्यास का महाभारत बताता है। महाभारत पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं सतोपंथ से आगे भी एक मार्ग है जिस पर केवल युधिष्ठिर और उनका स्वान चला था, जिसके अंतिम छोर पर हैं महागाथा के महासाक्ष्य, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस कठिन मार्ग पर जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्वर्गारोहण तो पर भी है, उसमें चैप्टर ही है कि वो स्वर्गारोहण के लिए गए हैं। ये भी लगता है कि ये बद्रीनाथ की तरफ का ही कोई हिस्सा है, उसी पहाड़ी का आगे एक्सटेंशन होगा और स्नो कवर्ड होगा, ये भी क्लियर लगता है। मगर उससे बियॉन्ड महाभारत में कोई ये भी साफ है कि भीम के गिरने के बाद भी युधिष्ठिर कुछ देर चलते हैं, कुत्ता उनका साथ नहीं छोड़ता, कुत्ता साथ चलता है, तो वो भी 5-6-7 किलोमीटर होना ही चाहिए। तो मगर इससे बियॉन्ड महाभारत में ये नहीं दिया हुआ कि कैसी जगह थी, क्या थी। मगर विमान आए, कोई विमान वहाँ उतरने की जगह होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? तो तैयार हो जाइए एक नए इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते देखने के लिए। स्वर्गारोहिणी के अंतिम छोर को कदमों से नापने के लिए, जिस पर युधिष्ठिर और चंद योगियों के सिवाय कोई नहीं चला। आज साबित हो जाएगा स्वर्ग की सीढ़ी पौराणिक नहीं ऐतिहासिक है, जिसका आंखों देखा हाल महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। सतोपंथ से आगे क्या है? वो रास्ता कैसा है जिस पर युधिष्ठिर अकेले चले थे? क्या वाकई उस मार्ग के अंतिम छोर पर स्वर्ग की सीढ़ियों के अवशेष हैं? हमने तय कर लिया था महाभारत के इस नए अध्याय को अपनी मेहनत और हिम्मत की कलम से जरूर लिखेंगे। इसी पक्के इरादे के साथ हम उत्तराखंड के माणा गांव पहुंचे। पांडवों ने स्वर्ग जाने का सफर इसी गांव से शुरू किया था। हमें भी उसी रास्ते पर जाना था। लेकिन कोई स्थानीय ट्रैकर साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। सतोपंथ के लिए सभी राजी थे, लेकिन उससे आगे जाने की बात सुनते ही मना कर देते। पत्थर ही पत्थर वाला रास्ता है, रास्ता ही नहीं है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा, उसको उस जो चिन्ह होता है वो चिन्ह दे करके वो रोड को फाइन करना पड़ता है कि डायरेक्शन ये है रास्ते का। चक्रतीर्थ तक तो प्रॉपर रास्ता आप जा भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत दिख ही जाता है। जैसा चक्रतीर्थ क्रॉस करते हैं उसके बाद पूरा पत्थर ही पत्थर वाला रास्ता है, और उसके बाद सतोपंथ जाने तक हर कोई
लोग सतोपंथी तक जाते हैं। सबने यही कहा, सभी सतोपंथ तक ही जाते हैं। वहीं से स्वर्ग की सीढ़ियां दिख जाती हैं। आगे जाने की जरूरत क्या है? सतोपंथ से 6 किलोमीटर आगे आपका स्वर्गारोहणी है, जो ग्लेशियर पे है पूरा, जो बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ सिर्फ गया था युधिष्ठिर और उनका स्वान, एक स्वान था उनके साथ, वो दोनों ही गए। वहाँ से आगे आपको बोल्डर मिलेंगे। आज तक जो भी गया है वहाँ ग्लेशियर है, उसके नीचे अभी पता नहीं कितनी लाशें हैं। लेकिन हमें दूर से नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी को करीब से देखना था। महाभारत के अंतिम मार्ग पर चलना था। हमारी जिद देख कुछ लोग तैयार हुए, लेकिन शर्त यही थी, कुछ अनहोनी हुई तो जिम्मेदारी हमारी। सर हमारा काम ही यही है, ट्रैकिंग। हम ही मुश्किल होता है वहाँ जाने के लिए, तो आप कैसे जा पाएंगे? आप तो ऐसे बोले कि चलो जी हमको सीधा ले जाओ, कुछ आपका प्रॉपर कोर्स किया है, कुछ ऐसा किया है, तो चलो भाई। तो ये है कि हम ज़बरदस्ती आप कह रहे ले जाओ, तो वो जवाबदारी आपकी, हम आपको ले जाएंगे भाई साहब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम पूरी तैयारी के साथ माणा गांव से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के लिए रवाना हो गए। इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था सतोपंथ झील। माणा से सतोपंथ का सफर पहले भी कई लोगों ने तय किया है, फिर भी इस राह पर कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो अभी तक अनदेखे हैं। आज वो सभी दुनिया के सामने होंगे। अब ये रास्ता इतना आसान नहीं कि आप इसे आसानी से चलते हुए पार कर लें, क्योंकि रास्ते में आपको कई ऐसे खतरों से दो चार होना पड़ता है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। जैसे अभी जिस पैसेज से मैं जा रहा हूँ, यहाँ ज़रा सी भी गलती, ज़रा सी चूक आपको सीधे, आप देखिए, उस नदी में ले जाएगी जो इतनी तेज़ बह रही है कि उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पूरा रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। पहाड़, पत्थर, नदी, ग्लेशियर, वो सब मिलेंगे जो मुश्किलों में चार चांद लगाएंगे। हमें उस ग्लेशियर को पार करना है। हमारा पहला जो टारगेट होगा वो यही है कि इस ग्लेशियर को पार करके आगे की ओर बढ़ना, जिसके लिए रास्ता हमें खुद बनाकर चलना होगा। दावे के मुताबिक 5000 साल पहले पांडव इन्हीं खतरों का सामना करके स्वर्गारोहिणी के लिए गए थे। एक एक करके द्रौपदी समेत 4 भाइयों की मृत्यु हो गई। केवल युधिष्ठिर और स्वान ही बचे थे। राह के पहले रोड़े से सामना हुआ। ग्लेशियर का विकराल मुंह सामने था, जिसमें से अलकनंदा नदी भारी शोर के साथ बह रही थी। ये पहली परीक्षा, पहला पड़ाव ही इतना मुश्किल है जो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों लोग इस रास्ते से जाने से बचते रहे हैं, क्यों स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। आप इस तेज बहती नदी की आवाज सुन सकते हैं जो किसी को भी यहाँ खड़े रहने पर डराती है। और यकीन मानिए, मैं पलटकर देखने से भी बच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पलटकर देखता हूँ तो मेरे भीतर एक डर पैदा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस नदी को पार करने की सोचना तो दूर, इसके पास खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। नदी पार करना नामुमकिन था। अब एक ही रास्ता था, ग्लेशियर पर चलकर जाना होगा। हर कदम संभल कर रखना था। थोड़ी भी दरार पड़ी तो ये तेज धार कहीं दूर फेंक देगी। देखिए, ये ग्लेशियर
धूल और आंधी की वजह से आपको ग्लेशियर की तरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इसे पैर से मार कर दिखाऊँ तब आप समझ पाएंगे कि ये कितने कड़े हैं और इसको तोड़ पाना भी मुमकिन नहीं है। और हम इस पूरे ग्लेशियर के बीचों बीच इस वक्त मौजूद हैं। हमें बहुत ऊपर जाना है। इसे पार करने के बाद शायद हमें वो रास्ता दिखना शुरू हो जो हमें आगे स्वर्गारोहिणी का रास्ता बताए। अभी बहुत पड़ाव आने बाकी हैं, लेकिन पहला ही पड़ाव, पहली ही परीक्षा इतनी कठिन है। सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन ये रास्ता आज भी बहुत कठिन है। महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व में लिखा है, इन्हीं मुश्किलों ने एक एक करके पांडवों की जान ली थी, जिसमें सबसे पहले प्राण नकुल ने त्यागे थे। ये लक्ष्मी वन है। मान्यता कहती है नकुल ने यहीं दम तोड़ा था। पांडव और द्रौपदी स्वर्ग के रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले द्रौपदी के प्राण निकले, उन्होंने प्राण त्यागे थे। उसके बाद नकुल ने जिस जगह पर प्राण त्यागे थे वो यही जगह है, यानी लक्ष्मी वन वो जगह है जहाँ नकुल अपने प्राण त्याग चुके थे। और इसके बाद स्वर्गारोहिणी के रास्ते पर पांडवों के सिर्फ 4 भाई, यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव, वही आगे जा पाने में सक्षम हुए थे। और उनके साथ युधिष्ठिर का श्वान लगातार आगे बढ़ रहा था। यहाँ का कोना कोना हरियाली से भरा था। शायद पूरे इलाके की ये सबसे हरी भरी जगह थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाती है ये विशाल चट्टान। ये कुछ और नहीं, दावे के मुताबिक नकुल की समाधि है, जिसे युधिष्ठिर ने अपने हाथों से तराशा था। और ये शिला किसी और ने नहीं, बल्कि नकुल के देह त्यागने के बाद जो पांडवों के 4 भाई बचे, उनके द्वारा स्थापित की गई है। दरअसल ये नकुल के समाधि स्थल के तौर पर जाना जाता है। जब नकुल ने प्राण त्याग दिए थे, उसके बाद भाइयों द्वारा अंतिम संस्कार कर ये एक समाधि स्थल के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। स्वर्गारोहिणी के मार्ग पर ऐसा भी कोई साक्ष्य है, ये शायद ही किसी को पता होगा। उससे आगे बढ़े तो गधे के आकार की एक लंबी चौड़ी चट्टान दिखी। इसे भीम की गदा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं महाबलशाली ने अपना प्रिय शस्त्र यहीं त्यागा था। ये जो शिला आपको नजर आ रही है, दरअसल ये भीम के गदा के प्रतीक मानी जाती है। और इसका शेप भी कुछ आपको ऐसा ही नजर आएगा, जो नीचे से गदानुमा नजर आता है, थोड़ा सा गोल, पूरा गोल नहीं आप कह सकते हैं। समय के साथ शायद इसमें परिवर्तन आया हो, लेकिन आज भी लोगों का ये मानना है कि ये कुछ और नहीं है। ये चट्टान दरअसल भीम के गदा का रूप ही है, क्योंकि भीम ने यहाँ अपना गदा त्यागा था और उसके बाद यहाँ से आगे खाली हाथ वो बढ़े थे। ये मार्ग तो आज भी अद्भुत है। न जाने कितनी अनदेखी निशानियां पड़ी हैं, आगे और भी हो सकती हैं। आगे तो एक हैरत अंगेज नजारा दिखा। सामने विशाल पर्वत खंड था। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पानी की कई धाराएं फूट रही थीं। इस जगह को सहस्त्रधारा कहते हैं।
अभी हम तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और मैं जहां पर खड़ा हूं यहां चारों तरफ आप बस नजर घुमाकर देख लीजिए, आपको एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 100 वाटरफॉल्स नजर आएंगे। ये नीलकंठ माउंटेन की तलहटी पर हम खड़े हैं, नीलकंठ पीक जिसे कहा जाता है, और यहां ग्लेशियर के पिघलने की वजह से लगातार झरने ही नजर आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दरअसल पानी के पहाड़ हैं। वो इसलिए क्योंकि यहां सिर्फ पानी का राज देखने को मिलता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी का बहाव बढ़ता जाएगा। वजह साफ है कि ऊपर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यहाँ वाटरफॉल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। ये झरनों का दिव्य संसार था। इसकी एक और पहचान है, कहते हैं यहां सहदेव की मृत्यु हुई थी, उनकी समाधि भी है। यानी यहां से केवल 3 भाई अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ही आगे बढ़े थे। मतलब सतोपंथ अब बहुत दूर नहीं। वहीं एक बाबा मिले जो सतोपंथ से माणा वापस जा रहे थे। हमने अपनी मंशा जताई तो नाराज हो गए, वापस लौटने की नसीहत देने लगे। कलयुग में कोई गया है यहाँ? कलयुग में अभी तक कोई नहीं जा पाया, ज्यादा से ज्यादा 20 कुंड तक नहीं जा पाया। उसके पहले जो है कोई जाने को कोई चेष्टा भी ना करे, क्योंकि जो है ग्लेशियर जो है, बर्फ जो है, खड़ी बर्फ है, उसके ऊपर में पैर रखने की जगह नहीं है, तो ऊपर आप चढ़ोगे कैसे? इधर उधर भटक जाएगा तो फिर यहाँ चिल्लाने से भी जो है कोई किसी को सुनाई नहीं दे पाता। नसीहतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। एक ही मकसद था, हर हाल में सतोपंथ झील से आगे जाना था। युधिष्ठिर के आखिरी पथ पर चलना था। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर में प्रवेश करके स्वर्ग की सीढ़ी को एकदम करीब से देखना था। सीढ़ियों के अवशेष आज भी हैं, बाबा ने भी यही बताया था। बीच राह एक विशाल शिलाखंड से सामना हुआ। ये चक्र तीर्थ था। जहां युधिष्ठिर के साथ भीम और अर्जुन पहुंचे थे, लेकिन आगे केवल 2 जन ही बढ़ पाए। अर्जुन का साथ यहीं छूट गया। चक्र तीर्थ वो जगह है जहां पर वो विश्राम के लिए रुके। कुछ समय उन्होंने यहाँ पर वक्त भी गुजारा, लेकिन यहाँ वक्त गुजारने के बाद आगे का रास्ता सिर्फ भीम और युधिष्ठिर के साथ उनका श्वान ही तय कर पाया था, क्योंकि अर्जुन ने इसी जगह पर जहां ये शिला रखी हुई है अपने प्राण त्याग दिए थे। जिस योद्धा के नाम से पूरा कुरुक्षेत्र कांपता था, इस इलाके में वो भी इतना लाचार हो गया, कठिनाइयों के आगे टिक नहीं पाया। इस सफर में भले युधिष्ठिर का भाइयों से साथ छूट गया, लेकिन स्वान ने अंतिम समय तक साथ निभाया, जिसे लेकर ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी हैं। कोई कहता है वो स्वान माणा से पांडवों के साथ था, कुछ के मुताबिक हस्तिनापुर से चला था। एक दावा यह है कि वो स्वान भगवान विष्णु का प्रतीक था, तो कोई यमराज का रूप बताता है। कुछ देर बाद हम सतोपंथ झील पर थे, जहां भीम ने आखिरी सांस ली थी। स्वर्गारोहिणी के रास्ते में सतोपंथ झील सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। आज के लिहाज से देखें तो अहम इसलिए क्योंकि इसके आगे लोग जाते नहीं हैं, वो यहीं से ही वापस लौट जाते हैं। यहाँ तक आना भी आसान नहीं है, लेकिन इसके आगे जाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। आम लोगों के लिए स्वर्गारोहिणी की यात्रा यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक शोध और ग्रंथ दोनों बताते हैं युधिष्ठिर इससे आगे गए थे। झील के आसपास एक और बाबा मिले जो साल के 6 महीने यहीं रहते हैं। बाबा ने बताया झील से आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है
अगर जान की परवाह नहीं है तभी आखिरी पड़ाव तक पहुंचा जा सकता है। अगर जीते जी आप कहोगे स्वर्ग जाना है, वो नहीं हो सकता। जीते जी स्वर्ग जाना आज के युग में नहीं हो सकता है। लेकिन आप यात्रा करना चाहते हो, चाहे चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, इनके आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन है कठिन। कई बड़ी मुश्किलों का सामना करके ये बाबा उस अंतिम छोर तक पहुंचे थे। हमने पूछा क्या दिखा था, फिर जो पता चला उसे सुन हम चक्कर खा गए। दावे के मुताबिक अंत में ग्लेशियर का रास्ता बेहद तंग हो जाएगा। एक पतला सा रास्ता ऊपर की तरफ जाता दिखेगा। वहीं बर्फ की बनी प्राकृतिक सीढ़ियां हैं जो अब टूट चुकी हैं, केवल अवशेष बचे हैं। उसके ऊपर बर्फ का एक खुला मैदान है। कहते हैं युधिष्ठिर को लेने के लिए इंद्र ने विमान उसी मैदान में उतारा था। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। पहली बार कोई टीवी कैमरा सतोपंथ झील से आगे जाएगा, स्वर्गारोहिणी के अंतिम छोर तक, स्वर्ग की सीढ़ी के बेहद करीब। जो स्वर्गारोहिणी का असल रास्ता है वो दरअसल इस सतोपंथ झील के बाद ही शुरू होता है, और ये वो रास्ता है जिस पर कोई जाता नहीं है, जिसे लेकर कोई तस्वीर दुनिया के सामने नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई जानकारी दुनिया के सामने अब तक आ नहीं पाई है। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सतोपंथ के आगे जो स्वर्गारोहिणी का असल रास्ता है उसका दृश्य हम आपको दिखा पाएं। सिर पर अनजान खतरे की तलवार हर वक्त लटक रही थी। कोई तो बड़ा खतरा होगा, तभी लोग इससे आगे नहीं जाते होंगे। लेकिन खुशी भी थी, पहली बार ये पौराणिक रास्ता दुनिया की नजरों के सामने था। इसके पार इंसानी कदम नहीं पड़ते हैं, ये समझने के लिए बस आपको मेरे दाएं और बाएं ओर नज़र घुमाने की ज़रूरत है। इस ओर देखिए, आपको लश ग्रीन पूरा का पूरा पहाड़ नज़र आएगा, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती नज़र आती है। और दूसरी ओर आप देखिए, बिल्कुल बंजर आपको ज़मीन नज़र आएगी। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति के क्रोध के सारे दृश्य ये खुद में समेटे हुए हैं। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की झलक मिली। अभी बहुत दूर था, केवल बर्फ का सफेद पहाड़ दिख रहा था। कहते हैं ग्लेशियर के थोड़ा अंदर जाने पर रास्ते का अंतिम छोर यानी वो हिस्सा नजर आएगा जहां स्वर्ग जाने की सीढ़ी के अवशेष पड़े हैं। साथ ही बर्फ का वो मैदान भी जहां इंद्र का विमान उतरा था। फिलहाल तो अनजाने रास्ते के अनदेखे खतरों से सामना जारी था। ये देख रहे हैं आप, ये ग्लेशियर्स के फटने के बाद जो मलबा ऊपर से आकर जाता है उसके निशान देखने को मिल रहे हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कभी भी अगर ग्लेशियर गिरता है तो ज़्यादातर इन रास्तों से होकर जाएगा। इसका मतलब ये है कि एकाएक यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, एकाएक पानी की तेज़ धार आ सकती है। इसके अलावा पत्थरों का हुजूम यहाँ पर आ सकता है, जिससे किसी का भी बचना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन यही रास्ता हमें अभी तय करना है, इसके पीछे हमें जाना है। बादलों की गड़गड़ाहट सुन दिल कांप गया। ये आवाज नए जोखिम को जन्म दे रही थी। धुंध की चादर ने चारों ओर से हमें घेर लिया है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश कभी भी होती है, वहाँ बादलों का फटना कभी भी हो सकता है। और ऐसे में ये रास्ता पार कर पाना या अपनी मंजिल तक पहुँच पाना
मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमारे चारों तरफ ग्लेशियर के पहाड़ थे। बादलों की गड़गड़ाहट उसे तोड़ देती है। अगर कोई बड़ा हिस्सा टूटा, वो हमें बहा सकता था, लेकिन हम सधे कदमों से बढ़ते रहे। चंद योगी, तपस्वी और बाबा जो इधर कभी कभार आते हैं, उन्होंने महाभारत के हिसाब से कुछ इलाकों की पहचान कर रखी है। उनमें से एक ये है चंद्रकुंड। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, आगे जो दृश्य आप देखने वाले हैं, ये पहली बार भारतीय टेलीविजन पर कोई भी देखने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं या आगे जहां मैं जाने वाला हूं, वहां आज से पहले कोई टेलीविजन कैमरा नहीं पहुंचा था। यहां सिर्फ TV9 भारतवर्ष की 3 दृश्य पहुंची हुई है। मेरे पीछे ये आप गोल आकृति देख रहे हैं, जिसमें बीच से एक पानी की धार बह रही है। दरअसल ये चंद्रनुमा आकृति है। माना यह जाता है कि जिस तरीके से चंद्रमा अपना रूप धारण करते हैं, उसी तरीके से ये कुंड भी रूप धारण करता जाता है। ये चंद्रकुंड है। चंद्रकुंड के बाद पड़ता है विष्णुकुंड, जिसमें स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से जल आता है। इन जगहों के बारे में हमें उन दोनों बाबा ने बताया था जो हमें रास्ते में मिले थे। विष्णुकुंड के आगे है गरुण चट्टी, यानी वो जगह जहां पर युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा हुई थी। ये वो जगह है जहां पर युधिष्ठिर जी से ये परीक्षा के लिए पूछा गया कि आगे स्वर्ग के लिए सिर्फ एक जीव ही जा सकता है, या तो आप या तो आपका श्वान। और उस समय युधिष्ठिर जी ने कहा कि चूंकि मैं जब इस रास्ते पर निकला तो मेरे सारे भाई मेरा साथ छोड़ दिए, मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, सिर्फ इस श्वान ने इस पूरे रास्ते में मौत का सामना करते हुए मेरा साथ दिया है। इसलिए धर्म के लिहाज से जरूरी है कि आप इस श्वान को अपने साथ स्वर्ग ले जाएं। और यही परीक्षा थी युधिष्ठिर जी की, क्योंकि इसके बाद स्वर्ग का रास्ता श्वान और युधिष्ठिर दोनों के लिए खुल गया। यहां पहुंचकर हमें भी यही महसूस हुआ। रास्ता बिल्कुल साफ है और यहीं हम कुदरत को समझने से चूक गए। आगे पत्थरों का समंदर था और इस पर चलकर जाना था। चारों तरफ विशाल ग्लेशियर, बीच में पथरीला रास्ता। अगर ग्लेशियर टूटकर गिरे तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक हो? हाँ, पैर संभल के रखना। हाँ। न जाने कौन सी चट्टान कब खिसक जाए, गिरने पर पैर टूट सकते थे। पैरों को सीधा रख पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। घाटी में ग्लेशियर टूटने की तेज आवाज गूंजी। वहां ग्लेशियर गिर रहा है। आवाज सुनी तुमने? वहां ग्लेशियर के गिरने की आवाज आई है, बहुत तेज। गिरा गिरा गिरा। ओह, आगे मत बढ़ना, रुके रहो। अगर भाग्यशाली रहे तो वो इधर नहीं आएगा। अब हम सिर्फ भाग्य के भरोसे यहाँ इंतजार कर सकते हैं। बहुत तेज आवाज थी, जैसे कोई बम फटा हो। हर दिशा से आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। कुछ देर बेबस खड़े रहे।
जैसे ही आवाज खत्म हुई तेजी से आगे बढ़े, लेकिन कहां जाते? खतरा केवल आसमान में नहीं, कदमों के नीचे भी था। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं इस वक्त ग्लेशियर पर खड़ा हूं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन चारों तरफ जब आप नजर डालेंगे तब देखेंगे कि बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिनके ऊपर हजारों टन वजनी पत्थर टिके हुए हैं। और जो सबसे डराने वाली बात ये है वो ये है कि ये ग्लेशियर कभी भी फटते हैं। हम जब चल रहे हैं तो हमें आसपास से लगातार ग्लेशियर के फटने की आवाज़ आ रही है। देखिए वो फट गई, देखा, ग्लेशियर के फटने की आवाज़ है। और ये अगर यहाँ हो रहा है तो ये कभी भी नीचे धंस सकते हैं। निकलो जल्दी, निकलो जल्दी, निकलो। चलो चलो चलो। ये कब कहाँ कैसे होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन नहीं, इस साइड से नहीं, उधर से चलो जहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये पत्थर हिल रहा है, संभल कर। गिरते पड़ते बचते बचाते पत्थरों के इस समंदर को चीरकर आगे बढ़ते रहे। इस तरह हम स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के काफी करीब पहुंच गए, जिसमें स्वर्ग की सीढ़ी के अवशेष होने का दावा किया जाता है। ये रास्ता बहुत कठिन है। दोनों तरफ खाई है, बीच में ये पतला रास्ता आपको तय करना है। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार कोई कैमरा इस दृश्यम को कैद कर रहा था। हम सतोपंथ से 6 किलोमीटर आगे थे। उस पगडंडी पर दावे के मुताबिक जिस पर चलकर युधिष्ठिर और उनका स्वान स्वर्ग पहुंचे थे। मौसम की लुकाछिपी के बीच कुछ देर बाद हम स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर में थे। ये ग्लेशियर जो हमें नजर आ रहा है, ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर ही है। हालांकि अभी ऊपर का कोई भी दृश्य हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। वजह कोहरे का होना है, बादलों का होना है। अब बस चंद पलों की बात थी, मार्ग का अंतिम मोड़ हमारे सामने होगा। मेहनत रंग लाने वाली थी। मेरे ठीक सामने स्वर्गारोहिणी है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसके तल तक पहुंच सकूं। पहली सीढ़ी जो स्वर्ग की कही जाती है, जो यहां से साफ नजर आ रहा है, कम से कम मैं उसका दर्शन आपको दिखा। दिमाग शून्य था, धड़कनें बेकाबू थीं। कदम कांप रहे थे। इन पलों को कैसे बयां करते, शब्द नहीं सूझ रहे थे, क्योंकि सामने आने वाला था भारतीय टीवी इतिहास में पहली बार स्वर्ग की सीढ़ियां साक्षात। उसके नीचे बैठकर देखने वाला। हम खुशी से चीखना चाहते थे, जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन नाजुक ग्लेशियर में तेज आवाज घातक हो सकता था। लिहाजा एहसास को दबोचे, नजारे को बिल्कुल मुमकिन नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से 24 कैरेट सोना खरा होता है, ये बात भी उतनी ही खरी सच है। सामने बर्फ का एक रैंप जैसा दिख रहा था। दावे के मुताबिक यही वो सीढ़ियां हैं जिस पर चलकर युधिष्ठिर और उनके स्वान ने स्वर्ग की तरफ अंतिम कदम बढ़ाए थे।
कहते हैं पहले यहाँ सीढ़ियां रही होंगी, अब उसके अवशेष रह गए हैं। फिर भी सीढ़ियों जैसा कुछ आकार दिख रहा था। आप गिन सकते हैं, सबसे पहली सीढ़ी सबसे नीचे सबसे बड़ी जो दिख रही है, उसके ऊपर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और उसके बाद सीढ़ी का रूप बिगड़ता जाता है। कुछ योगियों का दावा है पहले सीढ़ियां साफ दिखती थीं, लेकिन कलयुग के बढ़ने के साथ वो टूटकर बिखरती चली गईं। ये सबसे नीचे पहली सीढ़ी, और उसके बाद दूसरी सीढ़ी साफ नजर आती है, तीसरी सीढ़ी साफ नजर आती है। फिर वहां पर माना यह जाता है कि कलयुग की वजह से सीढ़ियां टूट गई। सीढ़ियों का रास्ता एक मैदान पर खत्म हो रहा था। मान्यताओं के मुताबिक यही वो जगह थी जहां इंद्र का विमान स्वर्ग से धरती पर उतरा था। ऊपर दूर से देखने पर जहां आपको नजर आ रहा था एक ग्राउंड जैसा, जैसा किसी हेलीपैड के उतरने जैसी जगह बनाई जाती है, वैसी ही जगह है। और ऊपर बादलों का डेरा, जैसा स्वर्ग में होता है, बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। 5000 साल पुराने ये साक्ष्य, स्वर्गारोहिणी का अंतिम पथ। दावे के मुताबिक स्वर्ग की सीढ़ियां पहली बार किसी टीवी कैमरे पर इतने करीब से रिकॉर्ड हो रहे थे, जिन्हें चंद योगियों के सिवाय किसी ने नहीं देखा। जब इतने करीब थे तो और ऊपर जा सकते थे, लेकिन इस जगह से जुड़ी कुछ लोगों की आस्था हमें ऐसा करने से रोक रही थी। इस स्वर्गारोहिणी के ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया। लोगों की अपनी मान्यताएं हैं कि जिस तरीके से पाप कलयुग में बढ़ता जा रहा है, उसके बाद स्वर्ग का ये रास्ता इंसानों द्वारा तय कर पाने लायक बचा नहीं है। इसी वजह से कोई भी इंसान उस पर ऊपर तक चढ़ नहीं पाता है। वक्त थम सा गया था। महाभारत की कथाएं दृश्य बनकर दिमाग में उड़ रही थीं। अगर उस कल्पना को साकार किया जाए तो 5000 साल पहले यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा रहा होगा। नाक से खून बहना शुरू हो गया था, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम वापस भी जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही वेदर चेंज हुआ, पूरा रूट पूरा धुंधी धुंध छा गया था वहाँ पे, तो वहाँ से वापस आना, फिर हमने सोचा कि आज शायद वापस नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम वापस पहुँचे तो ये तो भैया ये आपने जो कर दिखाया वो अलग ही जुनून है इसमें। हमने जो भी देखा, जाना, समझा, उस पर जानकारों की मुहर लगनी अभी बाकी थी। हम फिर उस शख्स के पास पहुंचे जिन्होंने देश के चुनिंदा 10 वैज्ञानिकों के साथ महाभारत पर 15 साल शोध किया है। पहले हमने वो जगहें दिखाई जहां युधिष्ठिर को छोड़ बाकी पांडवों ने दम तोड़ा था। मतलब युधिष्ठिर उसके बाद अकेले गए, 4 भाइयों के लिए एक जगह है अलग अलग जगह है, मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने दे आगे कितना डिस्टेंस होगा? 5-6 किलोमीटर बिल्कुल मिलता है। महाभारत के संदर्भ ऐसे ही कहते हैं भी थोड़ा सा आगे चले, 4-5 किलोमीटर क्या होता है, जो लोग पूरा धरती घूम के आ गए। अंत में जब हमने वो जगह दिखाई जिसकी तस्वीर आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी, जहां पहली बार कोई कैमरा पहुंचा था, फिर उनके मुंह से जो शब्द निकले वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देती हूँ इस बात के लिए कि आपने इतना आगे तक चढ़ने का प्रयत्न किया और हमारी महाभारत के इतिहास को कई साक्ष्य दे दिए। बहुत अच्छा किया। इस बार दृश्यम का खोज एक खेल बन गया था, जिसमें जीत भी हो सकती थी और हार भी। लेकिन हिम्मत और मेहनत की कलम से हमने एक नया इतिहास रचा और खोज निकाला स्वर्गारोहिणी के उस हिस्से को जिसे दुनिया स्वर्ग की सीढ़ी कहती है।
पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम